नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नए एक मार्केट क्या लगता है के वीडियो में। और लास्ट वीक में हमारे साथ राजू जी नहीं थे, बट ये वीक में राजू जी है हमारे साथ, तो वेलकम राजू जी। थैंक यू। लास्ट वीक में आपको बहुत मिस किया, मैंने मिस किया और हमारे कुछ व्यूअर्स थे उन्होंने भी मिस किया। तो ये वीक में हम साथ में मिलके एनालिसिस करते हैं मार्केट का और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या अभी एक डेंजर सिचुएशन में है जहां से मार्केट गिरने के लिए रेडी है, या फिर यहाँ से एक पुल बैक से रिवर्सल आ रहा है। और ज्यादातर हम लोग यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर और स्टॉक्स पे अभी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन मार्केट ने एक अच्छा एक अप मूव दिखाया है और बहुत सारे स्टॉक्स में एक अच्छा अच्छा मूव आया है। तो राजू जी आप बताइए। ओके, सो एक तो लास्ट वीक हम नहीं थे तो हम भी काफी मिस किए। बिकॉज क्या होता है कि जब ये एक आदत सी हो गई है कि हाँ कि जब हम लोग बात करते हैं मार्केट के बारे में, थोड़ा बात करते हैं, सेक्टर के बारे में बात करते हैं और एक अच्छा लगता है। सो एनीवे, इस वीक के अगर हम बात करें कि स्टार्ट जो करेंगे वही ऑल एसेट क्लास के परफॉर्मेंस है कि क्या आरएस चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस स्क्रीन पे, तो ये ऑल एसेट क्लास का आरएस चार्ट है जहां पे गोल्ड, जीएस कंपोजिट, यूएसडी आईएनआर और निफ्टी 50 ये चार्ट है। गोल्ड ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्मेंस यानी स्टार्ट कर दिया है, जो कि लास्ट वीक में ही किया उसने। और अभी भी ये यानी आउट परफॉर्म कर रहा है बिकॉज डी स्मार्ट के ऊपर में है। बट यूएसडी आईएनआर और जीएस कंपोजिट कहीं ना कहीं अभी भी वीकनेस दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए ये जरूर, ये बीच में जो है आपका स्ट्रेंथ दिखाया था, अगर ये यूएसडी आईएनआर की देखेंगे, बट ये ओवरऑल ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था। ट्रेंड कब चेंज होता जब ये डी स्मार्ट के ऊपर में चला जाता, जैसे गोल्ड में हुआ है कि गोल्ड के आरएस में यानी गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है और ये ओवरऑल ये थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है। तो जो कि अगर जीएस कंपोजिट तो ऑलरेडी यानी कॉलम ऑफ ओ और कॉलम ऑफ एक्स, तो मोस्टली कॉलम ऑफ ओ में है, सीरीज ऑफ कॉलम ऑफ ओ आप बोल सकते हो। तो ये इंडिकेट जरूर कर रहा है कि इक्विटी यहां अभी भी आउट परफॉर्मेंस है अगेंस्ट यूएसडी आईएनआर और जीएस कंपोजिट। बट कमोडिटी में भी एक इंटरेस्ट आया है जो कि गोल्ड को यानी गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब अगर यहां पे अगर हम बात करें कि जो अपना एसेट यानी रेशियो जो होना चाहिए यानी इसमें इक्विटी और कमोडिटी का, तो ये दोनों में डिवाइड रहना चाहिए, इक्विटी और कमोडिटी दोनों में, बिकॉज दोनों ही आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये ओवरऑल रहा। अभी भी निफ्टी जो अगर हम देखें, अगर केवल निफ्टी की चार्ट की बात करें तो ये ईओडी चार्ट है, ये कंसोलिडेशन फेज में है। मतलब कॉलम जो जो जिसको पॉइंट एंड फिगर का पैटर्न मालूम है, ये एक 4 कॉलम ट्रेंगल का फॉर्मेशन है, कॉलम विद इन कॉलम, कॉलम विद इन कॉलम। अब इसके ब्रेकआउट होगा तब जाके आपको मिलेगा। अनदर थिंग, अगर डी स्मार्ट का अगर आप देखोगे तो डी स्मार्ट के जो क्लाउड के अंदर में प्राइस है, तो जब तक ये क्लाउड से बाहर नहीं जाता है तब तक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इस क्लाउड का जो अगर हम देखें कि हाँ की यानी कौन सा ये जो लेवल जो है, ये ऑलमोस्ट जो वॉकिंग लाइन और 26,100 और 26,600, सो ये दोनों के बीच में है। जब तक ये दोनों के जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड फिर ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा, तब तक ये साइडवेज मूव ही है। तो ये रहा आपका निफ्टी का चार्ट प्लस सेट क्लास का। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं कि लास्ट वीक जो है कौन कौन सा सेक्टर है आउट यानी परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ये सब पे बात करते हैं। तो एनएसई ऑल सेक्टर का जब हमने किया तो यहां पे दिखा कि निफ्टी वेव्स, पीएसयू बैंक, आईटी, मिड स्मॉल, हेल्थ केयर वीक के हिसाब से ये आउट परफॉर्म किया है। और आपको याद होगा कि पीएसयू बैंक तो हम लोग और आईटी काफी दिन से बोलते आ रहे हैं कि आप इस पे फोकस रखो, और कंटिन्यू ये आउट परफॉर्म कर रहा है। ये परसेंटेज वाइज अगर रिटर्न अगर हम देखें तो ये ओवरऑल अभी भी पीएसयू बैंक, आईटी, मिड स्मॉल, हेल्थ केयर, ये सब जो है निफ्टी ईवी अगर आप देखो तो 0.47% जो है ना ये रिटर्न दिया है। और अगर डेली में देखें तो 2% का रिटर्न ये दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो सेक्टर है जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। लेकिन अब
किस बेस पे नजर रखना चाहिए, तो हम आगे आएंगे जहां पे आरएस यानी एवरी सेक्टर डिवाइडेड बाई अनदर सेक्टर करते हैं जो मैट्रिक्स में, ओके। तो वो हम देखेंगे। और उसके लिए मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, उसके बाद हम यहाँ पे एनएसी ऑल सेक्टर किए, और एनएसी ऑल सेक्टर करके हम स्कैन करेंगे। तो स्कैन करने के बाद आपको ये रिजल्ट आया। रिजल्ट में अगर आप देखो टोटल स्कोर, यहाँ पे स्कोर जो 0.25% मतलब शॉर्ट टर्म, 1% मतलब मीडियम टर्म, और 3% मतलब लॉन्ग टर्म। तो तीनों टाइम फ्रेम आप बोल सकते हो, तीनों बॉक्स साइज पे ये एक स्कोर किया, और हाईएस्ट एमएस फिनसर्व का है और एमएस आईटी टेलीकॉम है, ये मेटल है, इंडिया डिजिटल है और आईटी है। ये 5 अगर हम पकड़ लेते हैं तो ये ओवरऑल हो गया। बट शॉर्ट टर्म, अब जो एमकेएलएच हम लोग जो बनाते हैं वो शॉर्ट ऑफ यानी शॉर्ट टर्म जो रहता है कि शॉर्ट टर्म में कौन सा ये, तो अब 0.25% पे अगर आप करोगे तो एमएस आईटी टेलीकॉम और निफ्टी ईवी दिखा, रियलिटी और इंडिया डिजिटल। अब आप दोनों में आप याद कीजिए कि एमएस आईटी टेलीकॉम जो है इवन ओवरऑल भी था कि टोटल स्कोर में भी था आउट परफॉर्मर, और शॉर्ट टर्म में भी है। तो कहीं ना कहीं आईटी टेलीकॉम और ईवी ये दो जो सेक्टर है जिसपे जरूर आपको नजर रखना चाहिए। बाकी जो रियलिटी है, इंडिया डिजिटल है, इंटरनेट, एमएस फिनसर्व, ये सब तो है ही। बट ओवरऑल अगर हम कोई भी अगर ऊपर का टॉप अगर 2 पकड़ते हैं तो ये दो सेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, एमएस आईटी टेलीकॉम को हम स्कैन करेंगे कि हाँ कि इसमें से कौन सा है स्टॉक। तो हम यहाँ पे मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम सेलेक्ट किए, और उसके बाद अगर हम टोटल पे ये स्कैन होने के बाद टोटल पे गए तो आपको आइडिया जो है एक स्टॉक है, टाटा एलेक्सी, और ओवरऑल ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है एवरी यानी मिड स्मॉल आईटी को। अब शॉर्ट टर्म में कौन सा है, तो शॉर्ट टर्म में टाटा एलेक्सी, आइडिया और स्टारटेक, केपीआईटी, इंटेक। तो अब अगर हम मान लो कि यहाँ की हम टोटल पे कर देते हैं, जैसे अगर 2-3 चार्ट इसमें देख लेते हैं, एक आइडिया का चार्ट हुआ, तो आइडिया में जरूर ये देखिए सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम यहाँ पे फॉर्म हुआ है 0.25% के चार्ट पे। आप इसको बॉक्स साइज अगर चेंज कर देते हो तो 0.1% पे, 1% के बॉक्स वैल्यू चार्ट पे यहाँ देखिए सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम। अच्छा, डबल बॉटम सेल जो है, जो बेसिक पैटर्न है, जो बेरिश पैटर्न जिसको बोलते हैं, इवन यहां से लेकर यानी आप देखो अगस्त से लेकर और अभी तक डबल बॉटम सेल कम मिला है, डबल टॉप बाई ज्यादा मिला है। तो एक सिंपल एनालिसिस आप ऐसे भी कर सकते हो। टाटा एलेक्सी में ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, अब डाउन ट्रेंड में ये कॉलम ऑफ एक्स बना है, तो यहां एक अगर इसको अगर करना है ना तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू का वेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ कि इमीडिएट जाके, बिकॉज अभी भी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और उसके बाद हम बी सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो अब बी सॉफ्ट का चार्ट आप देखो कितना बढ़िया, ये एंकर कॉलम यहां बना, उसके बाद कॉलम कंसोलिडेशन में गया, फिर से ब्रेकआउट, फिर से कॉलम कंसोलिडेशन और ये ब्रेकआउट, अब उसके बाद फिर से ये कॉलम कंसोलिडेशन में है। तो क्या ये हिस्ट्री फिर से रिपीट करेगा, एक हो सकता है। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें तो ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, स्ट्रेंथ अच्छा है, मल्टी टाइम फ्रेम पे ये आपका आरएस पे आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये और रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल है। तो शायद यहां पे एक पॉसिबिलिटी जो दिख रही है कि हाँ की है। 1% का चार्ट आप देखो, यहां पे भी ये एक यानी लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स में है। तो ये सब कुछ जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ की बी सॉफ्ट में। एक लास्ट ये देखेंगे परसिस्टेंट, सो परसिस्टेंट भी एक अप ट्रेंड, उसके बाद ये कॉलम ऑफ ओ आया जो कि एंकर कॉलम है, बेरिश एंकर कॉलम, बट इसका फॉलो थ्रू नहीं आया। सो कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर अगर प्राइस निकल जाता है तो ये इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है जो कि बुलिशनेस मतलब ये देख सकता है। तो ये हो गया आपका मिड स्मॉल आईटी टेलीकॉम का। अब एक और जो सेक्टर जो है जो ईवी का है, जो आया था, तो क्या करते हैं ईवी में भी देख लेते हैं कि यहाँ की ओवरऑल कौन सा स्टॉक जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे कि यहाँ की ईवी और निफ्टी ईवी एंड न्यू ऑटोमेट और स्कैन करेंगे। सो स्कैन के बाद जो है आपका ये रिजल्ट आया, तो टोटल से हम यहां कर दिए सॉर्टिंग। तो एथर इंजीनियरिंग, अशोक लीलैंड, टाटा एलेक्सी, मदरसन, मौसमी, ये सब जो स्टॉक जो है ये दिख रहा है ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहा है।
अब शॉर्ट टर्म में अगर हम करें तो टाटा एलेक्सी आया और एथर आया और मौसमी आया। हाँ। तो टाटा एलेक्सी का तो ऑलरेडी हमने देखा है, तो हम क्या करते हैं, एथर का देखते हैं कि अब ये एथर एनर्जी, कैंडल का राइट। चार्ट ओपन हुआ। हाँ, अब इसको अगर हम पीएनएफ में अगर हम ये कर देते हैं तो ये 0.25% में भी ये कॉलम कंसोलिडेशन, ये अप ट्रेंड है, क्लियर अप ट्रेंड। अगर आप करेक्ट। देखो तो ये क्लियर अप ट्रेंड, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में गया है। अगर इसको अगर आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहां ड्रॉ करोगे तो ये ऑलमोस्ट ये क्रॉस रहेगा। अगर 1% के अगर हम देखें तो 1% में भी ये क्लियर अप ट्रेंड में है। कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट जहां पे आपका डबल बॉटम सेल का 656 का है, डबल बॉटम सेल मतलब इसके नीचे जाएगा तो 650 के नीचे तो पैटर्न निगेट हो जाएगा। तो एथर जो है ये दिख रहा है कि यहां पे अब क्या हो सकता है, आई डोंट नो, बट ये चीज जरूर समझ में आ रहा है कि ये एक जो कॉलम कंसोलिडेशन जो है ये कब से हो रहा है, यानी अक्टूबर ऑलमोस्ट जो है हो रहा है अक्टूबर 2025 से लेकर और अभी तक ये कंसोलिडेशन फेज में था। मतलब उसके ये एक लो बाद रिस्क सेटअप है। करेक्ट, उसके बाद एक मौसमी का देखते हैं तो ठीक है, ऑलमोस्ट वही है। तो कहीं ना कहीं ईवी में दिख रहा है कि यहाँ के अक्टूबर के बाद ये कंसोलिडेशन फेज में गया था और अब शायद ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो करेक्ट। ये देखा जा सकता है ये सब। अब जेबीएम ये सी मेरे पास अगर अथर है, मान लो कि यहाँ की मेरे पास दूसरा स्टॉक है, तो ये जेबीएमए में फिर जो है ना ये शायद नहीं ये करना चाहिए, बिकॉज क्या है कि ये डाउन राइट, ट्रेंड में है। डाउन तो ट्रेंड इस में है। तरह से एक बार फोर्स मोटर का करेक्ट। देखो राजू जी। हाँ, अब ये फोर्स मोटर का है। फोर्स मोटर का चार्ट आप देखिए तो ये क्लियर अप ट्रेंड में था ये शॉर्ट टर्म में। अब ये करेक्ट। सेम अथर जैसा ये कंसोलिडेशन फेज में अब ये ब्रेकआउट दे रहा है। अब इसको अगर थोड़ा अगर हम 1% अगर हम चार्ट करें तो आपको क्लैरिटी और मिलेगा। जब ये क्लियर अप ट्रेंड में था उसके बाद ये अब ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ईवी सेक्टर जो दिख रहा है कि हाँ कि यहाँ पे एक परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो ये दोनों स्टॉक में लो रिस्क सेटअप बन रहे हैं और ये दोनों स्टॉक एक ही सेक्टर से भी आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात हमें देखने मिली। करेक्ट। तो ये आपका ओवरऑल हमने सेक्टर आइडेंटिफाई किया और उस सेक्टर के आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स क्या है वो सब हमने देखा। अब एक चीज जो है जो जो देखना जरूरी हो जाता है कि यहाँ की ब्रेथ, कि कौन सा सेक्टर जो है जहां पे फ्रेश क्रॉसओवर हुआ है। ये इसके लिए जो है हम ब्रेथ में जाके और ब्रेथ स्कैनर और यहाँ पे पीएनएफ X% ब्रेथ क्रॉसओवर और एनएसी सेक्टर करते हैं और जब स्कैन करेंगे ओके। तो स्कैन के बाद ये अपने को समझ आया कि बुलिश क्रॉसओवर जो हुआ है निफ्टी ऑटो, तो कहीं ना कहीं ईवी भी जो है वो पार्ट ऑफ ऑटो आ जाता है। ठीक है, करेक्ट। तो आप देखो निफ्टी ऑटो में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, अब निफ्टी बैंक में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है बट ब्रेथ जो है 75 है, तो एक्सट्रीम जोन में जा चुका है ये, नियर टू एक्सट्रीम जोन। तो हो सकता है कि थोड़ा और चले, बट यहां पे थोड़ा ब्रेकआउट जो है पॉसिबल किया कि फेल करे, ये सब हो सकता है। तो अनदर निफ्टी कंजम्पशन 40% है, न्यूट्रल जोन में है और बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। मतलब यहां पे कोई बुलिश ब्रेकआउट अगर मिलता है इस सेक्टर में, यानी इस सेक्टर के स्टॉक्स में, तो शायद वहां पे एक पॉसिबिलिटी है। तो ये सभी सेक्टर जो है आप देखिए कि ये सभी सेक्टर आज फ्रेश बुलिश क्रॉसओवर हुए हैं आज। और कहीं ना कहीं जो है बेरिश क्रॉसओवर फ्रेश नहीं है। मतलब इससे भी एक हिंट जरूर आ रहा है कि हाँ की थोड़ा मार्केट सुधरने की कोशिश कर रहा है, या तो आप बोल सकते हो कि रेंज बाउंड जो था वो नीचे के रेंज से वो पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। सुधरने के मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ब्रेकआउट, लेकिन सुधरने थोड़ा दिखा रहा है कि अपसाइड हो सकता है। तो ये आपका ओवरऑल रहा है आपका निफ्टी इंडेक्स सेक्टर स्टॉक्स कैसे क्या किया लास्ट वीक और कैसे अगले वीक क्या कर सकता है। अब जो है हम एक जैसा हर एक एमकेएलएच, एवरी एमकेएलएच में हम एक कोई ना कोई अर्जुन के या कुछ फीचर्स पे जो बात करते हैं, तो 1-2 मिनट अब उस पे बात करेंगे। सो आज का एक जो फीचर है, अगर आप जाओगे आर जोन में
यहाँ पे हमने एक सेक्टर ये डैशबोर्ड करके दिया है। सेक्टर डैशबोर्ड में अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक इस तरह से मिलता है जहां पे निफ्टी सेक्टर का और डिफाइनेड सेक्टर, ये दो चीज आपको मिल जाता है एक क्लिक पे। अब आप देखो निफ्टी ईवी, जहां पे ये टाटा इलेक्सी 8% आज अप है और वॉल्यूम भी अप है। तो जो एथर, जो हम लोग ने स्टॉक देखा है, एथर 7% अप है और वॉल्यूम 310% अप है। मौसमी केपीआईटी, जो प्राइस और वॉल्यूम को जो मिक्स करके अगर देखना चाहते हैं कि हाँ कि जिसमें ये हुआ है, तो ये एक नजर में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सेक्टर में क्या हो रहा है और कौन से स्टॉक्स में। तो ये एक वन क्लिक में आपको मिल जाएगा। प्लस एनएससी सेक्टर के अलावा अगर डिफाइनेड सेक्टर की बात करें कि जो छोटे छोटे सेक्टर है जिसको एनएससी ने डिफाइन नहीं किया है, तो ये सभी जो है सेक्टर में आपको मिल जाएंगे कि यहाँ की कैसे कैसे आपको स्टॉक और बाकी आउट परफॉर्म कर रहे हैं या कितना परसेंट से अप है। वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, तो प्राइस भी इंक्रीज हुआ है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, तो जनरली उसको यानी गुड साइन जो बोलते हैं। राइट, तो सही है राजू जी, ये वाला फीचर आज का अच्छा था। वैसे हर बार हमारे फीचर अच्छे ही होते हैं। लास्ट वीडियो में मैं नहीं बता पाया था फीचर बिकॉज आप नहीं थे और मुझे पता नहीं क्या बताना चाहिए, तो मजा आया राजू जी। वैसे मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मंथन करके जो एक हमारा इवेंट होता है जो हम लोग हर सिटी में जाके करते हैं, तो ये वाला जो मंथन है जो अभी 10 तारीख को आने वाला है जनवरी में, ये मुंबई में होने वाला है और इसके बाद एक होने वाला है अहमदाबाद में। उसकी सारी डिटेल हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये इवेंट में मैं हूँ, प्रशांत जी है, राजू जी है, ब्रिजेश है, एपी सर है, हम लोग सारे लोग कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे प्रशांत जी मोमेंटम इन्वेस्टिंग को कैसे रूल बेस करा जा सकता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। फिर हम बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और आपके साथ पर्सनल लेवल पे इंटरेक्ट भी करेंगे। तो अगर आपने हमारे मंथन इवेंट में पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है या रजिस्टर नहीं किया है तो आप जाके रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। मुंबई में है और ये पूरे दिन का एक इवेंट होने वाला है, तो वो हिसाब से आप टाइम देख के आप रजिस्ट्रेशन करना। तो थैंक यू राजू जी, थैंक यू, आपके साथ बहुत मजा आया। एंड मैं पर्सनल लेवल पे मैं बोलूँ ना राजू जी, ये मेरे लिए भी एक हर हफ्ते में एक एक लर्निंग बाइट जैसा होता है जहाँ पे मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। वैसे आज के वीडियो में हम लोगों ने ये सारा प्रोसेस करके दो ऐसे स्टॉक को ढूंढ के निकाले जो सेम सेक्टर थे और जिनका रिस्क भी बहुत कम है, तो ये एक अच्छी बात है। थैंक यू राजू जी, थैंक यू। एंड अगर आप सब लोगों को भी हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए आपका कौन सा लास्ट वीक में जो स्टॉक चला है वो आपकी वॉच लिस्ट में है या कौन से सेक्टर पे आपका ध्यान है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू राजू जी, थैंक यू। थैंक यू।